यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 356वां दिन, पवित्रता और सामर्थ। प्रतिवर्ष हमारी क्रिसमस सभाओं में मैं अपने वादक समूह और भजन गाने वालों की दाहिनी ओर बैठता हूं। हमेशा की तरह वादक समूह में तकरीबन 50 वादक और 90 सदस्य भजन मंडली में होते थे। सभा के सभी सदस्य स्वेच्छा से अपने समय और उपहारों से सेवा करते थे। हालांकि मैं हमेशा उनके संगीत और गाने की शानदार सुंदरता से भौचक्का रह जाता हूं। यह तो स्वर्ग का पूर्वानुभव है। प्रेरित यूहन्ना यूं लिखते हैं, और स्वर्ग में मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं और वे सिंहासन के सामने एक नया गीत गा रहे हैं। स्वर्गीय वादक समूह और भजन गाने वाले स्वर्गीय श्रोतागण के सन्मुख एक नया गीत गाएंगे। यूहन्ना एक संपूर्ण कलीसिया का वर्णन करते हैं जो स्वर्ग में है। उनकी पवित्रता और उनकी सामर्थ, यह दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे पासवान रिक वॉरेन ने कहा है, सेवकाई में व्यक्तिगत शुद्धता सार्वजनिक सामर्थ का स्रोत है। नीति वचन 31 का 1 से 9। पवित्रता और सामर्थहीन। अगुए अपने आप को मूर्ख के समान नहीं दर्शा सकते। राजा शमूएल एक अगुआ था जिसे अपनी माता द्वारा अधिक ध्यानपूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई थी। उसकी माता ने उसे अपवित्रता एवं नशे के विरुद्ध चेतावनी दी थी। यह सब बातें आपका जीवन बर्बाद कर सकती हैं। यह चीजें जो कार्य आपको करना चाहिए उन्हें भुला सकती हैं। अपनी सामर्थ को अपने स्वार्थ की संतुष्टि के लिए इस्तेमाल करने के बजाय इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करें। उन लोगों के लिए आवाज उठाएं जो खुद के लिए नहीं बोल सकते। उन सभी के हक के लिए जो बदहाल हैं आवाज उठाएं और उनका ठीक ठीक न्याय करें। गरीबों और जरूरतमंदों के हक का समर्थन करें। हमारे समाज में ऐसे कौन लोग हैं जो बेजुबान हैं और खुद के लिए बोल नहीं सकते? कौन है वे लोग जिनके लिए आपको और मुझे अपनी आवाज उठानी है? उनमें से कुछ जरूर ऐसे होंगे। नंबर 1, गरीब या कंगाल। विश्व की तकरीबन 20% आबादी में से 1.2 अरब लोग प्रतिदिन $1 से भी कम में गुजारा करते हैं। वे रात भूखे सोते हैं। हर 4 क्षणों में गरीबी एक शिशु का जीवन ले लेती है। आज और प्रतिदिन जब तक हम इस पर कार्य ना करें, 22,000 बच्चे या बीमारी के कारण या फिर गरीबी के कारण मरते हैं। करीब 2/3 बच्चों की मृत्यु उन कारणों से होती है जिन्हें बहुत सी साधारण और वहन योग्य तरीके से ठीक किया जा सकता था। वे गरीब और बदहाल हैं। नंबर 2, दासत्व में रहने वाले। इसका अंदाज लगाया जा सकता है कि मानव तस्करी ने दुनिया भर में करीब 2 करोड़ लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें से आधी संख्या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की है। दासत्व में यह घोर अन्याय है। न्याय के लिए आवाज उठाएं। नंबर 3, अजन्मा। जो गर्भ में है उसकी खुद कोई आवाज नहीं होती। एक पत्रकार निजेला लॉसन लिखती हैं कि यदि वास्तविक सबूत द्वारा जानने के लिए कुछ भी है, और मुझे संदेह है कि यह है, तो गर्भ निरोध के लिए गर्भपात ज्यादा से ज्यादा मूल्य मुक्त विकल्प बनता जा रहा है। फिर भी सिर्फ कुछ लोग हिम्मत रखते हुए अजन्मे शिशु के समर्थन में आवाज उठाते हैं जो बेजुबान है। नंबर 4, कैदी। संसार के कई क्षेत्रों में आज कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अन्यायी तरीके से कैद में डाला गया है या फिर जो सच में कानूनन बंदीगृह में डाले गए हैं और उनके संग हैवानियत का बर्ताव हो रहा है। परंतु बहुत से लोग खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं। प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं बेजुबानों के लिए अपनी आवाज उठा सकूं, कि मैं ठीक ठीक न्याय कर सकूं और निराश्रितों के हक का समर्थन कर सकूं जो गरीब और जरूरतमंद हैं। नया नियम, प्रकाशित वाक्य 14 का 1 से 13। पवित्रता और घोषणा। फिर मैंने दृष्टि की और देखा, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ था। वे एक संपूर्ण कलीसिया को दर्शाते हैं, एक संग आराधना करते हुए। 5 गुना उल्लेख एक किस्म की संपूर्ण पवित्रता है। ये लोग, नंबर 1, मेमने के लहू के द्वारा पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं।
नंबर 2, जिन्होंने अपने को शुद्ध और दाग रहित रखा और किसी भी तरह से समझौता नहीं किया। नंबर 3, यीशु के पीछे चले, वह जहां भी गए वे उसके पीछे हो लेते हैं। नंबर 4, ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, जैसा संत पौलुस लिखते हैं, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, पहला कुरिन्थियों 6:20। नंबर 5, उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, वे निर्दोष थे। यह कोई संयोग की बात नहीं है कि पवित्र कलीसिया का दर्शन अनंत सुसमाचार की घोषणा के दर्शन द्वारा अनुसरित होता है। पृथ्वी पर के रहने वाले हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। कलीसिया के लिए यही बुलाहट है, प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार का प्रचार करना। यह पहले स्वर्गदूत द्वारा दर्शाया गया है। दूसरे और तीसरे स्वर्गदूत यह देखते हैं कि मानवता के किन चीजों से बचाए जाने की जरूरत है। हर एक जन को महान बेबीलोन के भ्रष्टाचार के प्रभाव से बचाए जाने की आवश्यकता है, जिसने अपनी कोपमय मदिरा से सारी जातियों को पिलाया है, और उनको उस पशु से भी बचाने की आवश्यकता है जो अपनी छाप उनके माथे पर लगाना चाहता है, जिससे उन लोगों को रात दिन चैन न मिलेगा। शुभ समाचार यह है कि किसी को उस छाप को लेने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के लोगों को यह चाहिए कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि हर व्यक्ति के पास यीशु और पिता के नाम की छाप उनके माथे पर हो। आपको धीरज से बाट जोहने के लिए बुलाया गया है, और आपको परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और यीशु के प्रति विश्वास योग्य बने रहने के लिए बुलाया गया है। संदेश को बाहर ले जाएं। बहुत से लोगों के पास शांति की कमी है। जो लोग उस पशु की छाप लेते हैं, उन्हें रात दिन आराम न होगा, उन्हें चैन नहीं मिलेगा जो उस पशु की या उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं। और दूसरी ओर इससे बड़ी और कोई आशीष नहीं कि हम उस मेमने के पीछे चलें। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। प्रभु यीशु, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके पवित्र और शुद्ध अनुयायी बने, सत्यनिष्ठा के लोग जो यह जानते हैं कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके सुसमाचार को हर राष्ट्र, जाति, भाषा और लोगों तक पहुंचा सकें। पुराना नियम एजरा 8 का 15 से 9 के 15 तक। पवित्रता और प्रार्थना। क्या आप अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? एजरा एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था जब वह वापस यरूशलेम की यात्रा की अगुवाई कर रहा था और मंदिर के पुनर्निर्माण की तैयारी आरंभ कर रहा था। उसे 5,000 लोगों के समूह की अगुवाई करनी थी, जिसमें स्त्रियां और बच्चे शामिल थे। निर्जन इलाके में से होते हुए 4 महीने का जोखिम भरा सफर, और वे अपने साथ भरपूर मात्रा में धन और बहुमूल्य वस्तुएं लिए हुए थे। एज़रा बहुत ही बुद्धिमानी से अपने अगुओं के संग चला, तो मैंने 9 मुख्य पुरुष चुने जो बुद्धिमान थे। उस दर्शन को पूरा करने के लिए अगुवाई एक कुंजी थी जो एज़रा ने मंदिर के पुनः निर्माण और वापसी के लिए देखा था। परमेश्वर द्वारा दिए गए हर एक दर्शन की पूर्ति के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, सभी प्रार्थना करें। एज़रा प्रार्थना में लीन रहने वाला पुरुष था। इससे पहले कि वह इस यात्रा पर जाए, उसने उपवास का ऐलान किया। उन सभी ने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर से एक सुरक्षित सफर की कामना की। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। नंबर 2, सभी सेवा करें। अ जो बंधुआई से आए थे होम बलि चढ़ाएं। तब उन्होंने राजा की आज्ञाएं महानद के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी, और उन्होंने इस्राएल के लोगों की और परमेश्वर के भवन के काम में सहायता की। जो परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करने में व्यस्त थे, परमेश्वर ने उन्हें हर तरह से आशीष दी, लेकिन परमेश्वर के विश्वास योग्य होने के बावजूद वे लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य न थे। उन्होंने अपने आप को पवित्र नहीं रखा। बात यह नहीं है कि उन लोगों ने अंतर्विवाह किया, बल्कि अपनी घिनौनी हरकतों से संपूर्ण राष्ट्र को दूषित किया। हाकिमों और सरदारों ने उनके इस विश्वासघाती चलन में उनकी अगुवाई की।
एज़रा हमें एक बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं कि हमें पाप को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह बहुत ही उजड़ा हुआ महसूस करता है। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र और वागे को फाड़ा और अपने सर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। वह अपने घुटनों के बल झुका और अपने हाथ फैलाए हुए परमेश्वर से प्रार्थना की, जो कि हमारे और हमारी कलीसिया के लिए एक अच्छी प्रार्थना होगी। हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते हुए लाज आती है। और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिन से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, बंधुआई, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। एजरा के समय में जैसे लोगों के साथ प्रभु रहता था, वैसा ही आज भी कलीसियाओं में है। हमारे परमेश्वर ने हमें वास्तव में नहीं छोड़ा है। प्रभु, हमें एक पवित्र कलीसिया होने में सहायता कीजिए, जो यीशु के लहू से शुद्ध हो, जो बेजुबानों की आवाज बने, जो अपने सनातन सुसमाचार का राष्ट्रों में प्रचार करे और अपने शहरों और देशों में परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करे। इज़रा 9:1-2 दूसरे देशों के लोगों से विवाह करने के संबंध में यह बहुत ही मजबूत प्रतिक्रिया लगती है। यह सिर्फ इसीलिए नहीं कि वे विदेशी हैं, जैसे रूत एक मोवाबी स्त्री थी। वह विश्वास योग्यता और आदर्श उदाहरण है, और राजा दाऊद 8वें मोवाबी थे। यह उनकी अनुचित चाल चलन की वजह से हो सकता है। जैसे सुलेमान अपनी पत्नियों द्वारा भ्रष्ट हुआ, एज़रा ने भी यह देखा होगा कि इन स्त्रियों के प्रभाव से परमेश्वर के लोगों का विश्वास नष्ट हो जाएगा। आज का वचन, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। नीति वचन 31 का 8।